ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और दैनिक राशिफल से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 23 फरवरी सन 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन का महीना, पक्ष अभी चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि है आज दशमी। नक्षत्र होगा आज मूल और योग रहेगा वज्र। करण होगा विष्टि और राशि रहेगी आज धनु। और चंद्रमा आज अपनी सम राशि धनु में ही पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि आज शाम 4:51 से लेकर शाम 6:16 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त जो है वो आज दोपहर 12:12 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहेगा। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है आज और गंडमूल आज शाम को 6:43 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका की एरीज साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा, जैसा मैंने कहा गोचर की स्थिति के विषय में बात करते हुए कि चंद्रमा अपनी समराशि धनु में पूरे दिन करेंगे संचार, तो धनु राशि आपके चार्ट में नवम भाव में है और यहाँ पर आने से चंद्रमा के आपके भाग्य में वृद्धि होगी और चंद्र और मंगल का जो महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है उसके कारण पराक्रम में भी वृद्धि, आप मेहनत भी काफ़ी करेंगे, परिश्रम में भी आपकी रुचि रहेगी और आपका भाग्य भी मेहनत के साथ साथ ही चमकेगा, यानी कि आपको सपोर्ट मिलेगा आपके भाग्य का। साथ ही जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरी ओर जो करियर की बात अगर हम करें आपके मेष राशि के जातकों की जिनका एरीज साइन है, तो करियर में भी भागदौड़ अधिक रहेगी, व्यस्तता अधिक रहेगी और परिणाम भी जो आएंगे वो भी काफ़ी हद तक आपके अनुकूल ही रहेंगे। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर बराबर मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, जो अभी कुछ समय तक रहने वाले हैं। तो उसके लिए फिर आपको उपाय भी हम बता रहे हैं, लगातार उपाय आप जरूर करें ताकि आपके वैवाहिक सुख जो है बराबर बने रहें। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा परिणाम सामने आने की संभावना बन रही है। यहाँ पर ग्रहों के संकेत इसी प्रकार के हैं और घर परिवार में भी आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे परिजनों के साथ। थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका ऊपर नीचे होने की संभावना है, मतलब नरम गरम जिसको कहते हैं। तो साथियों, अब अपने वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आप क्या करें, तो उसके लिए फिर आप ये करें कि आप अदरक जो होती है उस या कपूर, दोनों में से कोई एक चीज बहते जल में प्रवाह करें। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, चंद्र और मंगल का यूं तो महालक्ष्मी राजयोग तो बन रहा है, लेकिन केंद्र या त्रिकोण में ना होने की वजह से उतना लाभ तो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कह सकता हूं कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आप आज प्यार और आशीर्वाद लेने में सफल रहेंगे। दूसरी ओर जो घर के साथ परिजनों के साथ घर के जो आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर टेंशन चल रहा था उसमें भी कमी निश्चित रूप से आएगी और अपना धन, जिसको मैं बराबर कह रहा हूँ कि धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है और धन का संचय भी आज आप अपनी अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो अच्छी जगह पर कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और दूसरी ओर जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी मध्यम सुखों की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जो आपका करियर है, करियर में आपको कुछ अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही सामान्य ढंग से परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है अपनी पढ़ाई को लेकर के, तभी जाकर के कुछ आपको सामान्य से मध्यम के बीच में परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। वैसे आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति, माँ सरस्वती चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की आरती आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। और स्वास्थ्य में कमी जो आपकी बनती हुई लग रही है कि स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अगर जो मैं उपाय आपको दे रहा हूँ ये करें तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आपको
होते हुए आप देखेंगे। और वो क्या है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आपको करनी है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का एक माला जाप आप जरूर करें। मिथुन राशि की बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जेमिनी साइन के लोगों को बताना चाहते हैं जो जातक हैं हमारे, कि भाई देखिए, जो आपका करियर है, अभी जो ग्रहों की स्थिति काफ़ी समय से बनी हुई है, वो आपको एक ऐसे रिजल्ट्स दे रही है कि जिसमें थोड़ी बहुत परेशानियों के बावजूद आप अपने किसी भी तरह से रिजल्ट्स को अचीव करने में सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, डिले भी हो सकता है। उसको लेकर के आप अपने माइंड को अपसेट बिल्कुल ना करें, उसमें समय लग सकता है अच्छे परिणामों को सामने आने में। और आप अपना जैसे परिश्रम कर रहे हैं उसी हिसाब से परिश्रम करते रहिए। और किसी भी व्यक्ति के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आप वाद विवाद में ना पड़ें, किसी भी प्रकार की कोई आर्गुमेंट के चक्कर में भी ना पड़ें, और अपना किसी के ऊपर क्रोध भी ना उतारें। तो पूरा पेशेंस रखें और अपने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कार्य आपके बेशक धीमी गति से ही सही लेकिन बनते रहेंगे। प्रिय साथियों, चंद्रमा और मंगल के कारण आप मिथुन लगन राशि के जातकों का केंद्र में जो ये महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, इसके कारण आज वैसे भी आपको अच्छे और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद बनने जा रहा है आज के दिन। और पार्टनरशिप में भी अगर कहीं है तो वहाँ से भी अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं आज के दिन। और पार्टनर के साथ भी, आपके वर्किंग पार्टनर के साथ भी और लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा गंभीरतापूर्वक फोकस करेंगे तो जाकर के कहीं सामान्य परिणाम आप ला पाएंगे। लेकिन अगर हमारे बताए उपायों को भी आप करते हैं तो और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। और इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी हम कह रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य आपका सही रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे और धन की स्थिति सामान्य तौर पे बनी रहेगी, आगमन के तौर पे, लाभ के रूप में। और जो धन का संचय है उसको करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या फिर कहीं जल्दबाजी में अपना पैसा गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पैसे की, उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। वैसे धन की स्थिति अगर आप सोच समझ करके पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। और उपाय आपके लिए क्या बनता है ताकि आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले? तो देखिए, एक तो आज आप सबसे पहले तो सूर्य देव को जल जरूर दें। सूर्य देव को जल देना है और हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा करने में आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको और अच्छे परिणामों की आवश्यकता है, उनको फिर कौओं को आप रोटी खिला सकते हैं या फिर पूरी पर खीर रख करके आप उनको खिला सकते हैं, कौओं को। कर्क राशि की बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा जो है वो धनु राशि में छठे भाव में आपके बने हुए हैं, तो उसकी वजह से स्वास्थ्य में तो सुधार होगा। और कोई कर्ज आदि अगर लेने के लिए आप परेशान हो रहे थे तो उसमें भी कुछ बात आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और शत्रु भी थोड़ा शांत हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ मात्रा में जरूर शांत होंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी। और जो आपका करियर है, करियर से रिलेटेड अगर आप और अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं अपने जीवन में, कर्क राशि के जातक, तो फिर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। अगर इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। घर परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे और धन का लाभ सामान्य तौर पर आपको हो रहा है, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है काफ़ी समय से, उसके आधार पर। और सामान्य तरीके से ही आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका आपको सामान्य तौर पर, सामान्य से मध्यम कह सकते हैं, लाभ प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या कोई बहुत ज़्यादा उत्सुकता ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सामान्य ढंग से आपका वैवाहिक जीवन भी चलता रहेगा। थोड़ी बहुत हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन साथी को होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। साथियों, अब आपको उपाय बताना चाहेंगे कि वो उपाय क्या है। एक तो हमने बता दिया कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो आपका करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैवाहिक जीवन में भी और अधिक सुखों की प्राप्ति हो
तो फिर आप हनुमान जी की पूजा भी जरूर करें। हनुमान जी की पूजा जा करके करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आज के दिन। और सूर्य देव को भी जल देंगे प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, तो और भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। जिनका लियो साइन है, निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा पूरे के पूरे दिन। और जो आपका करियर है, करियर से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर दिख रहे हैं बनते हुए। और धन का जो लाभ है इनकम के रूप में, वो सामान्य रूप से होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का भी सहयोग आपको सामान्य ढंग से ही मिल पा रहा है। पूरा अगर हम ओवरऑल चीज़ें देखें तो बस एक वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी समस्याएं हैं, तनाव, टेंशन दिख रहा है। बाकी तो पूरा हर क्षेत्र में आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं। और अगर मैं बात कर दूं आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके विषय में, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है साथियों। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा आज पूरे दिन रहेंगे धनु राशि में पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई के को एक तरीके से जो परेशानियाँ आपके लिए बन रही थी उनको दूर करेंगे, कमी लाएंगे उसमें, और आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कराने के भी संकेत दे रहे हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों अब आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के, कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, अपने करियर में मेहनत अधिक करनी पड़ रही है, परिणाम उसके अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। और परिणाम भी आपको अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त हों, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर उपाय जो देंगे वो उपाय आप करिएगा। वैवाहिक जीवन वैसे तो सुखद है, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कभी कभी बीच में टकराव वाली स्थिति भी जीवन साथी के साथ बन सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस करें। और जो उपाय हम अब देने जा रहे हैं वो उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला या शनि चालीसा का पाठ, शनिदेव के मंदिर में भी जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। और सूर्य देव को भी प्रातःकाल जल अवश्य दें तांबे के पात्र से। ये आप नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपाय हमने ये बताया है। रहा प्रश्न कि भाई आपका जो करियर है, तो करियर को लेकर के भी हम आपसे कह रहे थे कि वहाँ कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां भी रहेंगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा आज पूरे दिन चतुर्थ भाव में बैठ करके अपनी पूरी दृष्टि जो है आपके ऊपर, तो जो करियर पर डाल रहे हैं, तो जो भी आपके लिए परेशानियां अभी तक बनी हुई थी, निश्चित रूप से आज के दिन उसमें कुछ कमी देखने को आपको मिलेगी और राहत और सुकून भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा, तो उसके लिए गणपति जी की पूजा अवश्य करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, और या फिर गणेश स्तोत्रम का भी पाठ करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो गणेश स्तोत्रम का पाठ आप करिएगा। तो साथियों, आप तुला राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है, सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको अपने करियर में थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, और रिजल्ट्स उस परिश्रम के अनुपात में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वहां आपको निराशा लग सकती है। हाथ कहने का भाव यह है कि जितना परिश्रम आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, उसके अनुसार आपको करियर में अपने वर्क प्लेस पे उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, उसके अनुपात में थोड़ी कम होगी जरूर, लेकिन थोड़ी कम होगी। वैसे क्योंकि चंद्र और मंगल का जो महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि है, और पराक्रम आपका बढ़ेगा, परिश्रम आप अधिक करेंगे तो निश्चित रूप से परिणामों में भी वृद्धि होगी। जो अच्छे परिणाम है जो आपको प्राप्त होने वाले हैं उनकी बात हो रही है। और धन का लाभ भी सीमित मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है इनकम के तौर पे, और जो धन की सेविंग है वो भी उसी मात्रा में आप कर पा रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों को बराबर हम बोल रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है चार्ट में, कि आपके लिए धन की स्थिति मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के बनी हुई है। तो धन को लेकर के आप तुला राशि के जातकों के लिए समस्या नहीं बनती दिखती। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन भी बहुत सामान्य तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। आज कुछ और बाकी दिन के अपेक्षाकृत अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने जीवन साथी के साथ अनुभव हो सकते हैं, और आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं या रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं।
और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आज अपने द्वारा जो मेहनत करने के उपरांत रिजल्ट्स प्राप्त होंगे उसमें कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स क्या उपाय करें कि ताकि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? तो आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, और वहाँ जाकर के अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संध्या के समय, तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप शंख भी जरूर बजाएं वहाँ पर हनुमान जी के सामने। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, करियर में तो आप मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है आज के दिन, और धन का लाभ भी आपको मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर जाकर के हो पा रहा है। और आज के दिन आप अपने धन का संचय भी कहीं अच्छी जगह पर या इन्वेस्टमेंट कहीं अच्छी जगह पर कर पाएंगे, जिसका लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करने में आपको आनंद आएगा। और घर, अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छे परिणाम आपको निकाल करके दे रहा है, बशर्ते कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी सब चीज़ें वैवाहिक जीवन में सही चलती हुई दिख रही हैं। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये हम बराबर आप लोगों को बोल रहे हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं, छठे भाव के लॉर्ड होकर के, तो यहाँ पर उनकी स्थिति भी कोई ऐसी खास नहीं है। लेकिन हाँ, आज के दिन थोड़ा ये है कि आपके स्वास्थ्य में कमी तो है, लेकिन उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की शुभ दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो यहाँ पर उतना नहीं परेशानी उठानी पड़ेगी जितनी कि पहले से आपको उठानी पड़ रही थी अपने हेल्थ को लेकर के। अब बात करते हैं आपके पराक्रम की। तो पराक्रम भी कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, और पराक्रम के साथ साथ भाग्य में भी कमी के संकेत हैं साथियों। तो अपने भाग्य को और अधिक प्रबल बनाने के लिए और पराक्रम में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जाकर के आपको एक तो शुद्ध जल और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके अगर आप उनका अभिषेक करेंगे शिवलिंग का तो बहुत अच्छा है। और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप कर लें मनी मन, धूप दीप वगैरह करें, और प्रातःकाल स्नान के उपरांत आप सूर्यदेव को भी जल जरूर अर्पित करें, तो उससे भी आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। संध्या के समय आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाके किसी मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी एक माला करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। जिनका सजिटेरियस साइन है, आज आपका मन काफ़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप रहने वाले हैं, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, क्योंकि चंद्रमा लगन भाव में बैठे हैं अपनी सम राशि धनु में। ये यहाँ तो बैठ करके मन तो आपका खुश रहेगा, कोई अच्छा समाचार भी कहीं से आपको प्राप्त हो सकता है। उधर वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ा सा टकराव वाली स्थिति, तनाव वाली स्थिति बनी हुई थी, उसमें भी कमी आएगी। और जो आपका करियर है, करियर में भी अब आपको कुछ आज के दिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप गणपति जी की पूजा लगातार कर रहे हैं तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिए, और भी कुछ नहीं तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा, अगर धन की स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम शु शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की, तो धन का आगमन की वृद्धि होगा, धन का आगमन बढ़ेगा आपके लिए, धन का लाभ में वृद्धि होगी, और धन का संचय जो है वो बहुत मामूली मात्रा में कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। पराक्रम भी कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ कमी है, और पराक्रम में कमी ना हो साथियों तो उसके लिए सूर्यदेव को जल दें, सूर्यदेव की आराधना पूजा करें। ओम घृणी सूर्याय नमः प्रातःकाल जल देते समय इस मंत्र को 108 बार इसका जप करें। और संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, हनुमान चालीसा का पाठ। उससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी, दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा, जो उपाय हमने बताए अगर आप उनको करेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है प्रिय साथियों, तो आप जो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके जो परिणाम हैं जिस हिसाब से आपके सामने आने चाहिए उसमें कमी निश्चित रूप से बनी हुई है। उस कमी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो जो उपाय अब हम आपको देंगे
वो उपाय आप जरूर करें, तो आपके करियर में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। रहा प्रश्न धन के आगमन का, मध्यम रूप से धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा लाभ के रूप में। लेकिन हाँ, जो आप पैसा अपना बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं, या गलत जगह भी जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका आपको पूरा प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आप आपको भी नॉर्मल ही रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन की हम आपसे बात करें कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में आज सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। तो अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा चाहते हैं तो एक माला इस मंत्र की जरूर कर लिया करें। और वो मंत्र क्या है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। बस ये आप कर लीजिए। बाकी दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, देखिए, थोड़ा सा मानसिक जो संतुलन होता है वो बीच बीच में थोड़ा हिल सकता है। यानी कि एक होता है ना कि पॉजिटिव थॉट्स, एक होता है टोटली निगेटिव थॉट्स, एक होता है कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके के विचार आपके दिमाग में आएंगे जाएंगे। अब आपको अपने आप को कैसे संभालना है ये आप बेहतर समझते हैं। अब मैं बात करूं अगर आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन जो पहले से थोड़ा सा नीरस था या उसमें कुछ परेशानियां थी, निश्चित रूप से उसमें कमी आते हुए अब हम आपको लगातार बता रहे हैं। जब से सूर्य की स्थिति कुंभ राशि में बनी है, आपका जो पार्टनर है उसके साथ भी कुछ बातों पे तो मतभेद रहेंगे, लेकिन फाइनली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत। और अब बात करते हैं धन के आगमन की। तो धन का आगमन भी आपके लिए अच्छा बना रहेगा आज के दिन, और करियर में भी आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आज आपको भी कुछ और दिनों के कंपैरेटिवली अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप तो शुक्र का यंत्र बनवा करके अपने पूजा घर में रखें और फिर वहाँ पर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अब स्वास्थ्य में कमी ना बन पाए या जो हो उसको सही कर लिया जाए समय रहते हुए, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो साथियों, उसके लिए फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जो हम आपको दे रहे हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है साथियों, देखिए, मूड तो आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना रहेगा। आप कहीं अगर ऑफिस में हैं या किसी भी जगह पे भी हैं तो वहाँ फ्लर्ट भी कर सकते हैं आप, फ्लर्ट करने का भी आपका मूड बना रहेगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ गलत कार्यों की ओर भी आपका जो एक तरीके से ध्यान है वो आकर्षित हो सकता है। तो आप अपने गलत कार्यों की मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व अपने आप को ना करें, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से आप उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। और जो आपका करियर है, करियर तो आपका बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहा है मीन राशि के जातकों के लिए, बहुत सुंदर परिणाम। माता पक्ष से भी आपको लाभ की संभावना है, सुखों का भी आप आनंद लेंगे, सुख सुविधाओं का भी। तो और करियर में बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं साथियों आज के दिन। धन की स्थिति भी सामान्य से मध्यम बनी हुई है, बनी रहेगी। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए अगर आप अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं। तो आप बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ा करके उससे आपको अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना है। बस यही उपाय आपको करना है, तभी आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं आज के दिन। स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी
12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 23 फरवरी 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। उपायों के साथ आप अपने दिन को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सब भी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन दबाने में हरगिज भी देर ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो हमारे आप सभी दर्शकों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।